अस्सलाम वालेकुम राइडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़ेनाडो के हेडलैम्प की इंस्टॉलेशन मैं अपने बाइक में करने जा रहा हूं, तो आज देख लेते हैं कि ज़ेनाडो का हेडलैम्प कैसा होता है। तो अगर हम देखें तो ये मैंने बॉक्स से ज़ेनाडो हेडलैम्प निकाला है। ये लाइट मैंने आज ही परचेज़ की है और बहुत ही देखने में बेहतरीन हेडलाइट है। और वाकई में जो सुनने में आया था इसका फ़ोकस वगैरह, और फिर कुछ बाइक्स में लगे हुए भी देखा, फ़ोकस वगैरह भी अच्छा लगा। एक तो इसकी जो बैक है ये मेटल बॉडी की बनी हुई है, ये रबड़ लगा हुआ है। और साथ में ये जो बैक है ये मेटल बॉडी है। और इसमें जो बल्ब दिया हुआ है ये H4 का हेलोजन बल्ब है जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। और साथ में मेरे ख्याल में इसकी कोई ग्रिप वगैरह भी आती है ताकि इसकी इंस्टॉलेशन आसान हो। मैं आपको बल्ब निकाल कर भी दिखा देता हूँ। ये हेलोजन बल्ब है और अच्छे फोकस का बना हुआ है। मैं कैमरे का ज़रा फोकस एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये हेलोजन बल्ब है, यानी इसकी पावर कितनी है। ये देख लीजिए, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये क्लियर हो गया। 55 वाट का ये बल्ब है और 60-55 वाट का बल्ब इसके अंदर यूज़ किया गया है। और इस बल्ब को आप समझे भाई इसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छा फोकस आपको देगा ये। और वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइट है, बड़ी फ़ाइन किस्म की। इसका ग्लास बड़ा बेहतरीन किस्म का बना हुआ है, फ़ोकस बड़ा अच्छा बनाया गया है। तो अगर देखा जाए तो बहुत फ़ाइन किस्म की लाइट और मज़बूत भी है, और इसका गिलास भी काफ़ी मज़बूत लग रहा है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में तो इसको इस्तेमाल करने पे शायद रिलायबिलिटी आएगी। खैर अभी इसके साथ ये ग्रिप आई हुई है, इसको देख लें। ये ग्रिप जो है ये बल्ब के पीछे लग जाएगी और हमें स्टॉक वायरिंग से सिर्फ क्लिप्स उठाने पड़ेंगे। उन्हीं क्लिप्स को इनके साथ एडजस्ट करके हम इस लाइट को लगा सकते हैं बहुत इजीली। यानी कि हमें कोई काम नहीं करना, बहुत इजीली इस लाइट को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये आपके सामने मैंने क्लिप एडजस्ट कर दी। इस तरीके से ये क्लिप या ग्रिप एडजस्ट हो चुकी है और लाइट जो है फिर बहुत अच्छी, मतलब आप देख सकते हैं कि बेहतरीन लग रही है। और अब हम चलेंगे इस लाइट को किस तरीके से इंस्टॉल करना है उस तरीके की तरफ, और थोड़ी सी इंस्टॉलेशन करेंगे। आपके सामने स्टॉक बीम है और दूसरी बीम है, और मैंने स्टॉक बीम का कड़ा उतारना है क्योंकि इसकी जगह पर मैंने दूसरा जो और ये कड़ा दूसरी बीम पर लगाना है। और स्टॉक बीम जो है इसका फ़ोकस और दूसरी का फ़ोकस, अगर आप रिफ़्लेक्टर का फ़र्क देख सकें तो आपको नज़र आ रहा है बहुत फ़ाइन किस्म का रिफ़्लेक्टर इसका बना हुआ है, जो कि स्टॉक बीम बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं दे रहा। लेकिन ये ज़ोनार्डो का जैसा कि ग्लास वगैरह भी बेहतरीन है, तो दोनों में फ़र्क यही नज़र आ रहा है कि एक मज़बूत है, दूसरी इतनी मज़बूत भी नहीं है। सेकेंडली फ़ोकस नहीं है, गिलास बिल्कुल सिंपल है, किसी भी किस्म का फ़ोकस नहीं बना रहा। तो खैर अब हम जो असल काम करने जा रहे हैं, आप दोनों बीम्स को देखते जाएं। हमने इसके बाद जो काम करना है वो ये करना है कि हमने पहली का जो स्टॉक बीम है इसका कड़ा उतार लेंगे, जिसको रिंग भी बोलते हैं। और इसको हम दूसरी बीम में एडजस्ट कर देंगे जो ज़ोनार्डो वाली बीम है। इस बीम में हम लगाएंगे इस कड़े को। और फोकस वगैरह तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि इस बीम का फ़ोकस मुझे देखने भी अच्छा महसूस हो रहा है उस बीम से। सिंपल ग्लास वगैरह का जो फ़र्क है वो भी साफ नज़र आ रहा है। बीम आपके सामने है, आप बीम को देख लीजिए। मेटल बॉडी है, मतलब हर लिहाज से ये उससे बेहतरीन है। ये प्लास्टिक बॉडी है, ये बिल्कुल जो है ना, मतलब एक हिसाब से ना उसके मुकाबले की लाइट है ही नहीं। इसको आप इसको मुकाबले की लाइट नहीं कह सकते। तो चलें अब हम ये कड़ा जो है ये स्टॉक बीम का उतार लेते हैं। ये नोज़ प्लास मैंने लिया और इसके स्प्रिंग निकालूंगा, और ये स्प्रिंग जहाज़ की तरफ उछलते भी हैं, इसलिए इनको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से उतारना है। हो सकता है मेरा ये स्प्रिंग उछल जाए, और ये तो उछल गया। खैर मैं इसको उठाकर सामने रख रहा हूँ, किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं यहाँ ये स्प्रिंग ना उछलें। अब मुझे इसका आसान तरीका समझ आ गया है कि इस क्लिप को दबा कर इस तरह अंदर की तरफ करें और इजीली निकाल दें। ये मैं आपको क्लोज़ कैमरा में भी इसकी अगर देख सकें तो आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से क्लिप को मैंने दबाया बाहर की तरफ और निकाल लिया। ये बड़े इजीली ये क्लिप निकल आया और मेरा ये कड़ा इजीली बाहर निकल आया। अब ये जो मेरा स्टॉक का कड़ा है ये मैं इसी को यूज़ करने जा रहा हूँ। ले जी, हेडलाइट का जो रिंग है, अब इसके अंदर हम दूसरी जो बीम है वो एडजस्ट करने जा रहे हैं जो कि ज़ोनार्डो बीम है। अब इसको बीम को इसी तरीके से एडजस्ट करना है आपने कि ये जो आपका ऊपर वाले जो क्लिप है उसकी तरफ बल्ब आ जाए, और पार्किंग जो लाइट है वो नीचे की तरफ आ जाए, पार्किंग स्विच नीचे की तरफ हो।
आपने पार्किंग स्विच को नीचे की तरफ करके एडजस्ट करना है ताकि आपकी लाइट जो है वो फोकस में आए। तो मैंने ये पार्किंग स्विच नीचे की तरफ रखा है, उसको क्लिप को ऊपर की तरफ रखा है एग्जैक्ट लाइन में रख के। इसके बाद मैं इसको एडजस्ट करने लगा और इसके स्प्रिंग लगाने लगा। इसका पहला स्प्रिंग लगाना बहुत ईजी होगा, लेकिन उसके बाद के स्प्रिंग लगाने थोड़ा सा मुश्किल होंगे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल काम है, इतना मुश्किल नहीं है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि स्प्रिंग किस तरह लगाने। इस तरह से टेबल पे मैंने इसको उल्टा रखा है, इजीली स्प्रिंग लग सकते हैं तभी, अदरवाइज़ स्प्रिंग लगाना मुश्किल होंगे। तो ये मैं पहला स्प्रिंग लगा रहा हूँ। पहला स्प्रिंग डालना तो बहुत आसान है, इसी तरह हाथ से रखा जा सकता है, जिसके बाद आपने लाइट को अच्छी तरह से अपनी जगह पर बैठा लेना है। टोटल 3 स्प्रिंग होते हैं, जिनमें से एक स्प्रिंग मैं लगा चुका हूँ और इसके बाद मैं दूसरा स्प्रिंग एडजस्ट करूँगा और फिर तीसरा स्प्रिंग जो है मैं आपको क्लियर वीडियो ज़रा करीब करके दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये तीसरा स्प्रिंग जो है ये मैं आपके पास लगाने जा रहा हूँ। ये तीसरा स्प्रिंग अगर आप देखें, इस तरीके से स्प्रिंग को रखना है और ये प्लास लेकर नोज़ प्लास से इसको दबाना है। हो सकता है 1-2 ट्राई करनी पड़े, ये छूट गया जैसे मेरे से। ये दूसरी ट्राई करें और इसको वापस ये देखें, ये अपनी जगह पर बैठ गया। इस तरीके से स्प्रिंग लगेगा तो अब हमारी हेडलाइट जो है ये बिल्कुल फिक्स हो चुकी है और समझे भी हमारा एक काम हो चुका है, यानी कि हमने रिंग के अंदर हेडलाइट फिक्स कर ली है। और हम ग्रिप्स के ऊपर पीछे जो है स्टॉक की ग्रिप्स ही हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और स्टॉक की ग्रिप्स इसलिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ये इस तरह की ग्रिप्स जो होती हैं मार्केट से मिलती नहीं हैं, और हम इन ग्रिप्स को वापस काट के स्टॉक के साथ भी लगा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हम लोगों ने स्टॉक लाइट को एक हिसाब से फ़ेल कर दी है, और इसलिए मैं इसको कट करके इसकी जगह पर जो है ना इसको स्टॉक लाइट के साथ जो है इस ग्रिप को एडजस्ट करने जा रहा हूँ। और मैं अभी आपको इसकी कलर स्कीम भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट वाली वायर होती है इसको ग्रीन वायर के साथ रखा जाता है। ब्लैक एंड वाइट वायर ग्रीन वायर के साथ होती है, और वाइट वाली जो दरमियान की वायर है वो वाइट वायर के साथ ही आती है, और तीसरी जो ब्लू वाली वायर होती है वो येलो वाली वायर के साथ आती है। ताकि ये जो है इसी तरीके से इसकी कनेक्शन आपने करना है तब ये ग्रिप टू ग्रिप फिक्स हो सकेगी। तो हम लोगों ने आगे वायरिंग में किसी किस्म की चेंज नहीं करनी, बस इन्हीं ग्रिप्स को आपस में इस तरीके से जोड़ देना है। और बेशक आप इसको वायर्स को जो है ना ये नेट करके चील कर तो इनको आपस में अच्छी तरह से बाइंड करेंगे, मोड़ेंगे, और इसके बाद इसके इंसुलेशन अच्छी तरह कर देंगे, बेहतरीन इंसुलेशन। ये जो दूसरी पार्किंग लाइट है इसमें भी ब्लैक एंड वाइट जो है उसके साथ ग्रीन लाइट आएगी, ग्रीन वाली वायर आएगी, और ब्राउन के साथ ब्राउन वायर आ जाएगी। ये इसका कनेक्शन होगा पार्किंग लाइट का, ब्राउन के साथ ब्राउन और ब्लैक एंड वाइट के साथ ग्रीन वायर आ जाएगी। इस तरीके से आप इनको फिक्स कर देंगे, और ग्रिप्स को अच्छी तरह से जो है ना आपने प्लास वगैरह से टाइट करना है। मैं अभी इसके बाद ये प्लास से टाइट करूँगा और इसको अच्छी तरह टेप कर दूँगा। जब अच्छी तरह इसकी टेपिंग वगैरह हो जाएगी, इंसुलेशन अच्छी बन जाएगी, बेहतरीन कनेक्शन बन जाएगा, फिर हम इसको जाकर बाइक में इंस्टॉल कर देंगे। और बाइक में इंस्टॉल होने के बाद, अभी तो डे टाइम है, मैं नाइट टाइम में जब एक सफ़र करूँगा तो इसके रिज़ल्ट भी चेक कर लूँगा। जिन बाइक्स में लगी हुई देखी मुझे रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन लगा, मुझे ऐसे ही लगा कि ये लाइट वाकई ही डिज़र्व करती है कि इसको परचेज़ किया जाए। लेकिन बहरहाल मैं दूसरे बाइक्स में जैसे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने बाइक में भी इसको लगा कर मैं इसका भी एक्सपीरियंस कर लूँ, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की जो बाइक्स हैं उनमें लाइट्स हैं उनको आज़मा चुका हूँ। तो अभी इसको टेप कर लेंगे, जब टेप करने के बाद हमारे ये समझे कनेक्शन जो है ये बेहतरीन तरह से बन गए। ये देख लीजिए मैंने ग्रिप भी लगा दी है, रबड़ लगा कर इसके ऊपर ग्रिप लगाई है, और ये हमारी दोनों जो हैं वायर्स इनको अच्छी तरह टेप कर दी, और अब हमारी बीम तैयार है। और इसको बस समझे प्लग एंड प्ले वाला काम करना है। राजा जी लाओ लाइट तो छिकी जाओ, लेकिन याद रखें ये लाइट जो है इससे मरी रोड में व्हीलिंग्स नहीं उठानी। ग्रिप टू ग्रिप चुपचाप फिक्स करें। और हमारे राजा जी अगर कोई हैं तो वो नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि व्हीलिंग नहीं चुकनी होती, चंगा काम नहीं होता। खैर हेडलाइट हमारी फ़िक्स हो गई, ग्रिप टू ग्रिप लगा दी है मैंने दोनों हेडलाइट को, और अब मैं लाइट के स्क्रूज़ को टाइट करूँगा और ये जो है हेडलाइट मेरी फ़िक्स हो जाएगी। और यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। नाइट टाइम में आपकी लाइट की जो वीडियो है वो आपके सामने होगी। हेडलाइट जो है ये फ़िक्स हुई हुई है, बड़ी खूबसूरत लगती है, देखने में बड़ी फ़ाइन और क्लासी। पता चलता है कि किसी बीम को जो है ना अपने बाइक में लगाया गया है, फ़ील होता है कि आप वाकई जो है ना कोई लाइट यूज़ कर रहे हैं।
वाकई में ये कोई अच्छी चीज़ है। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।